Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच टिल एंड. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैज बीन सेटअप. किस स्टेट में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप हुआ है? सो हियर आर द ऑप्शन: उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, both A and B and neither A and B. Okay, so here the correct answer is both A and B. Okay, Uttar Pradesh and Tamil Nadu both are the correct answers. Two defense industrial corridors are being set up in India, one in Uttar Pradesh and another in Tamil Nadu. In pursuance of this, the Ministry of Defense identified 6 nodes in Uttar Pradesh Defence Corridor and 5 nodes in Tamil Nadu Defence Corridor. Okay, so here the 2 defense industrial corridors इंडिया में सेटअप की गई है. कहाँ पे? एक उत्तर प्रदेश में और दूसरी तमिलनाडु में. और इसके रिस्पेक्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री को उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोड सेटअप किया गया है और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर में 5 नोड्स किया गया है सेटअप. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द DRDO's डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लाइब्रेरी लोकेटेड. ओके, भारत के किस जगह पे DRDO डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी लोकेटेड है? सो हेयर द ऑप्शंस आर बेंगलुरु, चाइना, चंडीमाल, न्यू दिल्ली. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु बिकॉज DRDO's डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी DIBEL, it was set up in Bangalore. Okay, Bangalore has developed a SpO2 blood oxygen saturation supplemental oxygen delivery system. Okay, बेंगलुरु में है DRDO और इन्होंने क्या डेवलप किया है? SpO2 supplemental oxygen delivery system. Okay, so now goes the next question. Here the question number 3 is who was the first Indian Chief Justice of India? भारत के फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस कौन थे? सो हेयर द ऑप्शंस आर जस्टिस M पतंजलि शास्त्री, जस्टिस बिजन कुमार मुखर्जिया, जस्टिस AK सरकार, जस्टिस हरिलाल JK सुंदास कानिया. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज जस्टिस हरिलाल JK सुंदास कानिया. जस्टिस हरिलाल JK सुंदास कानिया वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. भारत के फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस हरिलाल JK सुंदास कानिया. ओके, बट ओवरऑल द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज मिस्टर सर मॉरिस ग्वेयर. बट ओवरऑल में अगर हम देखें तो ओवरऑल में फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के? मिस्टर सर मॉरिस ग्वेयर. ओके, और इनका कितने से कितने तक टर्म था? 1 अक्टूबर 1937 से लेकर 25 अप्रैल 1943 तक. ओके, so now goes the next question. Here the question number 4 is when did the Federal Court of India came into existence? Federal Court of India existence में कब आई? Okay, so here are the options: 1 June 1934, 8 September 1936, 1 October 1937, 10 November 1939. Okay, so here the correct answer is 1 October 1937. The Federal Court of India came into existence on 1 October 1937. Federal Court of India functions between 1937 to 50. Federal Court of India existence में कब आई? 1 अक्टूबर 1937 में. और इसकी टर्म कब से कब तक ये काम किया, कब तक फंक्शन हुआ? 1937 से 1950 तक. ओके,
So now goes the next question. Asian Development Bank has projected India's GDP growth to be how much in FY21? FY21 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी बताई गई है? सो हियर आर द ऑप्शंस 12%, 10.7%, 11%, 9.8%. So here the correct answer is 11%. The Asian Development Bank on April 28, 2021 projected that the gross domestic product of India GDP will be rebound strongly by 11% in the financial year 2021 ending on March 31, 2022. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रैल 28, 2021 को ये बताया कि जीडीपी ग्रोथ इंडिया का कितना है? 11%. ओके, 2021 फाइनेंशियल ईयर में 11% बताया गया है, जो कि मार्च 31, 2022 को ख़त्म हो जाएगा. ओके, और प्रोजेक्टेड ग्रोथ will be because of the continued economic recovery boosted by the vaccine rollout, increased public investment and a surge in domestic demand. और ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि वैक्सीन के आने के बाद से जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा और डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से इतनी ग्रोथ हुई है इंडिया की जीडीपी की. द फोरकास्ट बाय ADB assumes that the COVID-19 vaccines are deployed extensively all over the country and that the second wave of the pandemic is contained. Okay? फोरकास्ट के ADB के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग जो एज्यूम किया गया कि कोविड-19 वैक्सीन जो है वो पूरे देश में ही पूरी तरह से सबको दे दी जा रही है, क्योंकि और क्या हुआ है, सेकेंड वेव जो है पेंडेमिक का वो वापस आ गया है. Okay, so now goes the next question here. The next question is, the lieutenant governor of which union territory will now have primacy over the elected government? यूनियन टेरिटरी के lieutenant governor के elected government में will now have primacy over the elected government. अब lieutenant governor का elected government के ऊपर प्राइमेसी होगा, ये किस यूनियन टेरिटरी में होने वाला है? सो हेयर आर द ऑप्शंस J&K, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज दिल्ली. द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021 came into force on April 27, 2021. The act gives primacy to the lieutenant governor over the elected government in the national capital. Okay, इसका आंसर क्या है? दिल्ली. और इस 2021 के अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये 27 अप्रैल 2021 को ये फोर्स में आया, जिसके तहत लिeutenant गवर्नर जो है वो नेशनल कैपिटल के इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर प्राइमेसी दे सकते हैं. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हेल्थ अथॉरिटी हैज सेड दैट फुली वैक्सीनेटेड पीपल डू नॉट नीड टू वेयर मास्क आउटडोर? ओके, किस हेल्थ अथॉरिटी ने बताया है कि जो भी लोग फुली वैक्सीनेट हो जाते हैं उन्हें बाहर आउटडोर में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है? सो हियर आर द ऑप्शन CDC, ICMR, EMA, NHS. So here the correct answer is CDC. The US government health authorities informed on April 27, 2021 that fully vaccinated Americans do not need to wear mask outdoor except at crowded events. Okay? यूएस गवर्नमेंट हेल्थ अथॉरिटीज़ ने बताया 27 अप्रैल 2021 को कि जिन लोगों को जिनकी फुली वैक्सीनेशन हो चुकी है, जो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं, उन अमेरिकन्स को आउटडोर्स में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट जब वो किसी क्राउडेड इवेंट्स में जाए तब उन्हें सिर्फ मास्क पहनने की ज़रूरत है. अकॉर्डिंग टू द न्यूली रिलीज गाइडेंस फ्रॉम द US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, फुली वैक्सीनेटेड पीपल कैन ईट, वॉक, jog, run, bike and dine with small groups at outdoor restaurants without a mask. उन्होंने बताया कि जिन लोगों को फुली वैक्सीनेशन मिल चुकी है वो लोग खा सकते हैं, घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, बाइक चला सकते हैं. ओके, अपने स्मॉल ग्रुप के साथ वो आउटडोर में रेस्टोरेंट्स वगैरह में विदाउट मास्क सब कुछ कर सकते हैं. ओके, मीन्स दिस वैक्सीनेशन इज वेरी यूजफुल फॉर अस. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. An earthquake of 6.4 magnitude hit which Indian state on April 28, 2021? 28 अप्रैल 2021 को 6.4 मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक किस भारतीय राज्य में हुई? सो हेयर आर द ऑप्शंस: गुजरात,
Delhi, Maharashtra, Assam. So here the correct answer is Assam. Back-to-back earthquake hit Assam early today morning, with the most severe one being with a magnitude of 6.4. 28 अप्रैल को असम में बहुत ही तेज अर्थक्वेक आई. सुबह को 6.4 मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक आई. अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो कि ट्रैक करती है अर्थक्वेक की कितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड थी, तो उसके अकॉर्डिंग द अर्थक्वेक अकर्ड एट 7:51 AM एंड द एपीसेंटर वॉज 43 किलोमीटर वेस्ट ऑफ तेजपुर इन असम एट अ डेप्थ ऑफ 17 किलोमीटर्स. ओके, सो 7:51 AM में अर्थक्वेक आई थी और तेजपुर, असम के तेजपुर से 43 किलोमीटर दूर थी और डेप्थ जो है उसकी 17 किलोमीटर डेप्थ थी. Okay, so now goes the next question here. The next question is, the Union Cabinet has approved an agreement between India and which country on cooperation and assistance in custom matters? Okay, so Union Cabinet ने भारत और किस देश के बीच में एग्रीमेंट को अप्रूव कर दिया है cooperation और assistance matters में? Okay, so here the options are France, UK, Germany, Japan. So here the correct answer is UK. The Union Cabinet chaired by PM Modi on April 28, 2021 gave its approval for the signing and ratification of an agreement between the Government of India and the Government of the United Kingdom on customs cooperation and mutual administrative assistance in custom matters. Okay, UK के साथ भारत के एग्रीमेंट को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया. यूनियन कैबिनेट के शेयर किए गए थे किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा 28 अप्रैल 2021 को, जहां पे उन्होंने अप्रूवल दिया कि जो एग्रीमेंट भारत के सरकार और यूके के सरकार के बीच में हुई है कस्टम मैटर्स पे कोऑपरेट करने और म्यूचुअल असिस्टेंस के लिए, उसमें उन्होंने अप्रूवल दिया. सो नाउ गोज द टुडेज लास्ट क्वेश्चन. DRDO has set the target of installing how many medical oxygen plants in the country within 3 months? DRDO ने कितना टारगेट लिया है मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स देश में 3 महीने में कितने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स करने का टारगेट किया है DRDO ने? सो हेयर आर द ऑप्शंस 300, 400, 500 एंड 600. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 500. India's Defense Research and Development Organization DRDO has decided to set up 500 medical oxygen plants within 3 months under the PM CARE Fund. PM CARE Fund के अंडर भारत में DRDO ने फैसला लिया है कि 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किए जाएंगे. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Union Defense Minister Rajnath Singh informed that the medical oxygen plant technology developed by DRDO for onboard oxygen generation for Tejas light combat aircraft will now help is easing the medical oxygen crisis that has enveloped the country following the massive spike in COVID-19 infections across the nation. अभी हाल में जो भारत को इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है कोविड-19 से, ओके, तो ये किस वजह से हुआ? मेडिकल ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से. तो अब इसकी वजह से लोग इसकी वजह से ही ये सेटअप किया गया DRDO की तरफ से, ताकि लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो. मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किया जा रहा है, 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किया जा रहा है ताकि भारत में ऑक्सीजन की कमी ना हो. कोविड-19 के इस सिचुएशन को देखते हुए ये फैसला लिया गया. ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.